नमस्कार प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हितोपदेश के मित्र लाभ के 93वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने पढ़ा है कि जो लघुपत्तक नामक कौवा है वो हिरण्यक यानी कि मूषिक राज हिरण्यक नामक चूहे से मतलब मित्रता करने के लिए कहता है। और वो कहता है, हिरण्यक जो चूहा है वो विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा उससे मित्रता करने को मना कर देता है। तो लघुपत्तक नामक कौवा कहता है, यदि आप मेरे साथ मित्रता नहीं करेंगे तो मैं आपके द्वार पर ही बिना खाना खाए पिए अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और आगे वर्णन में इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं कि अब आगे वो जो लघुपत्तक नामक कौवा है वो क्या कहता है। तथा ही क्योंकि जैसे कि मृद घटवत सुख भेद्यो दुसंधानश दुर्जनो भवति सुजनस्तु कनक घटवत दुर्भेद्यश्चासु संदेह। कि इसमें दुर्जन तथा सज्जन के भेद का कथन करते हुए कवि कह रहे हैं लघुपत्तक नामक काक के माध्यम से कि दुर्जन है कि दुर्जन व्यक्ति मृद घटवत मिट्टी के घड़े के समान सुख भेद्य सुखपूर्वक फूटने वाला यानी कि भेदने वाला दुसंधानश्च भवति और कठिनता से जुड़ने वाला दुसंधानश कठिनता से जुड़ने वाला भवति होता है। सूजन है तो परंतु सज्जन कनक घटवत सोने की घड़े के समान दुर्भेद्य कठिनता से भेदने योग्य आंसू संदेह और शीघ्रता से जुड़ने वाला होता है। कवि कहता है कि मिट्टी का घट तो शीघ्र ही फूट जाता है लेकिन कठिनता से जुड़ता है, वैसे दुर्जन की मित्रता शीघ्र टूट जाती है लेकिन कठिनता से जुड़ने वाली होती है। परंतु स्वर्ण घट कठिनता से फूटता है और शीघ्र जुड़ जाता है, वैसे ही सज्जनों की मित्रता कठिनता से टूटती है परंतु शीघ्र ही जुड़ जाती है। तो यहाँ सज्जन से मित्र करने की शिक्षा दी गई है लघुपत्तक नामक कौवे के माध्यम से। तो दोबारा सुन लीजिए। तो यहाँ लघुपत्तक नामक कौवा कहता है कि दुर्जन मृद घटवत मिट्टी के घड़े के समान सुख भेद्य सुखपूर्वक भेदने योग्य दुसंधानश्च भवति अत्यधिक कठिनता से जुड़ने वाला होता है। सूजन है तो लेकिन सज्जन पुरुष कनक घटवत सोने के घड़े के समान दुर्भेद्य कठिनता से फूटने वाला और आंसू संदेह शीघ्रता से जुड़ने वाला होता है। नेक्स्ट किंचे और द्रवत्वात् सर्वलोहानां निमित्तात् मृगपक्षिणां भयाल्लोभाच्च मूर्खाणां संगतं दर्शनात् सताम। यहाँ परस्पर मिलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए लघुपत्तक नामक कौवा कहता है कि सर्वलोहानां द्रवत्वात् कि सभी धातुओं के द्रवत्वात् पिघलने से मृग पक्षिणां निमित्तात् पशु पक्षियों का किसी निमित्त से मूर्खाणाम भयात मूर्खों का भय से लोभाच्य और लोभ से यानी मूर्खों का भय अथवा लोभ से सताम दर्शनात् और सज्जनों का दर्शन मात्र से संगतम मिलन होता है। यानी कि स्वर्ण रजत आदि धातुओं का पिघला देने पर उनका परस्पर मिलन हो जाता है। मृग कौवा आदि पशु पक्षियों का भोजन आदि किसी निमित्त से मिलन हो जाता है। इसी प्रकार मूर्ख लोगों का भय और लोभ से परस्पर मिलन हो जाता है तथा सज्जनों का दर्शन मात्र से परस्पर मिलन या स्नेह हो जाता है। तो यहाँ कौवा क्या कहता है, दोबारा सुन लीजिए। सर्वलोहानां द्रवत्वात् सभी धातुओं का पिघलाने से मृग पक्षिणाम निमित्तात् पशु पक्षियों का किसी निमित्त से मूर्खाणाम भयात मूर्खों का भय से लोभाच्य और लोभ से सताम दर्शनात् और सज्जनों का दर्शन मात्र से संगतम मिलन हो जाता है। आगे देखिए लघुपत्तक नामक कौवा क्या कहता है। किंच और भी नारिकेल समाकरा दृश्यन्ते ही सृजना अन्य बद्रिका आकारा बहिरेव मनोहरा। यानी कि यहाँ इसमें सज्जन तथा दुर्जन की परिभाषा प्रस्तुत की जा रही है कि ही निश्चय ही सुहृदजनाः सज्जन व्यक्ति नारिकेल समाकरा दृश्यन्ते नारियल के फल के समान आकार वाले दिखाई देते हैं। लेकिन अन्य दुर्जन लोग बद्रिका आकारा यानी कि बद्रिका बोलते हैं बेर के फल के समान आकार वाले बहिरेव बाहर से ही मनोहर दिखाई देते हैं। यानी कि कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नारियल बाहर से कठोर किंतु भीतर से कोमल होता है, वैसे ही सज्जन लोग बाहर से कठोर दिखाई देते हैं किंतु भीतर से वे मधुर सरस व्यवहार वाले कोमल से हृदय होते हैं। और दुर्जन पुरुष बेर की तरह होते हैं क्योंकि बेर का फल बाहर से मनोहर होता है किंतु भीतर से कठोर होता है। वैसे ही
दुर्जन लोग भारी व्यवहार तो कोमल होता है, परंतु वे अंदर से रूखे, कपटी, नीच तथा कठोर व्यवहार वाले होते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार। ही सुहृद जना, निश्चय ही सज्जन लोग नारिकेल समाकरा दृश्यन्ते, नारियल के फल के समान आकार वाले दिखाई देते हैं। अन्य दुर्जन लोग बद्री का आकारा, बेर के फल के समान आकार वाले बहिरे बहिरे बाहर से ही मनोहर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, अन्य और भी स्नेहच्छेदे अपि साधूनां गुणान्य आयान्ति विक्रियां भंगे अपि ही मृणालानाम अनुबंधनन्ति तंतवे। यहाँ पे सज्जनों के चरित्र को स्पष्ट करते हुए लघुपत्तक नामक हुआ कहता है कि साधुनाम सज्जनों से स्नेहच्छेदे अपि प्रेम टूट जाने पर भी गुण विक्रियाम आयांति विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। ही क्योंकि मृणालानाम क्योंकि कमल नाल के भंगे अपि टूट जाने पर तंतवे सूत्र यानी कि तंतु अनुबंधनन्ति परस्पर मिले हुए होते हैं। यानी कहते हैं कि यदि किसी कारणवश सज्जनों से मित्रता टूट जाए तो उनके परोपकार, दाक्षिण्य आदि गुण विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। नहीं, यानी कि सज्जन व्यक्ति कभी भी किसी का अपकार नहीं करते हैं। जैसे कमल नाल टूट जाए तो उसके भीतर ग्रथित तंतु परस्पर जुड़े हुए ही रहते हैं, वे अलग अलग नहीं होते हैं। दोबारा सुन लो कि साधु नाम सज्जनों से स्नेहच्छेदे अपि प्रेम टूट जाने पर भी गुणा विक्रियाम न आयांति, उनके गुण विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि मृणालानाम क्योंकि कमल नाल के तंतुओं के या कमल नाल के भंगे अपि टूट जाने पर तंतु यानी कि सूत्र अनुबंधनन्ति परस्पर मिले हुए ही रहते हैं। नेक्स्ट, अन्य और भी शुचित्वं त्यागिता शौर्यं सामान्यं सुख दुखियो दाक्षिण्यम च अनुरक्तिम सत्यता च सुहृदगुणा। यानी कि सज्जनों के गुणों का बखान करते हुए कुआ कहता है कि शुचित्वम पवित्रता, त्यागिता त्याग, शौर्यम शूरता, सामान्यम सुख दुखी और सुख दुख में समानता, दाक्षिण्यम उदारता, अनुरक्तिश्च अनुराग, सत्यता च और सत्यता, ये सुहृदगुणा क्या कहते हैं मित्र के गुण हैं। आगे नेक्स्ट, एतहि गुणैः उपेतो, इन गुणों से युक्त भवदन्यो आपके अतिरिक्त मया मुझे कै सुहृद प्राप्तव्य, कौन सा मित्र प्राप्त होगा, इत्यादि इत्यादि। तद वचनम आकर्ण्य, इस प्रकार उस लघुपत्तक नामक कुएं के वचनों को आकर्ण्य सुनकर के हिरण्यक बहिर्निसृत्य अपने बिल से बाहर आकर आह बोला, आप्यायि तो अहम भवताम एतेन वचनामृतेन, कि भवता अहम मैं भवताम आपके एतेन वचनामृतेन, इस वचन अमृत से आप्यायी तो संतुष्ट हो गया हूँ। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, धर्मार्थम ने तथा सुशीतल जल ही स्नानम न मुक्तावली। देखिए आगे है, न श्रीखंड विलेपनम सुखियति प्रत्यंगम अपि अर्पितम प्रीत्या सज्जन भाषितम प्रभवती प्रायो यथा चेतसे सदयुक्तया च परिष्कृतम सुकृति नामाकृष्टि मंत्रोपमम। यानी कि यहाँ सज्जन के भाषण को सुख प्रदान करने वाला कहते हुए मूषिकराज हिरण्यक कहता है कि सदयुक्तया कि अच्छी उक्तियों से परिष्कृतम संस्कार किया हुआ सुकृति नाम आकृष्टि यानी कि सुकृति नाम पुण्यशील जनों के आकृष्टि वशीकरण मंत्रोपमम मंत्र के समान सज्जन भाषितम सज्जन का भाषण यथा जिस प्रकार चेत से प्रीत्यय चित्त की प्रसन्नता से प्रीत्यय चित्त की प्रसन्नता के लिए प्राय प्रभवती प्राय उपयुक्त होता है, तथा उसी तरह धर्मार्थम गर्मी से पीड़ित सुशीतल जल ही यानी कि शीतल जल से स्नानम ने स्नान सुख नहीं देता है। यानी कि उस तरह गर्मी से पीड़ित प्राणी को शीतल जल से स्नान सुख नहीं देता है। मुक्तावली ने और मोतियों की माला
भी सुख नहीं देती है। न प्रत्यंगम अर्पितम श्रीखंड विलेपनम अपि न सुखयति, तथा प्रत्यंगम अर्पितम कि देह के प्रत्येक अंग में लगाया हुआ श्रीखंड विलेपनम चंदन का विलेपन भी यानी कि चंदन का लेप भी न सुखयति सुख नहीं देता। यानी कि यहाँ मूषिकराज हिरण्य कहता है कि सज्जनों का भाषण उत्तम युक्तियों से युक्त होता है और वह पुण्यात्मा सज्जनों को आकृष्ट करने हेतु वशीकरण मंत्र के समान होता है। तो सज्जनों का ऐसा मधुर भाषण हमारे चित्त को जितना अधिक आनंद प्रदान करता है, उतना सुख तो गर्मी से पीड़ित प्राणियों को शीतल जल से स्नान भी नहीं देता है, मोतियों की मनोहर माला भी नहीं देती है, तथा शरीर के प्रत्येक अंग में लगाया गया चंदन भी ऐसा सुख नहीं देता है कि जैसे कि सज्जन के वचन अत्यधिक सुखकारक कहे गए हैं। तो दोबारा सुन लो, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सदुक्तया अच्छी उक्तियों से युक्त परिष्कृतम संस्कार किया गया एवं सुकृतिना पुण्यशील जनों का आकृष्टि मंत्रोपमम वशीकरण मंत्र के समान सज्जन भाषितम सज्जन का भाषण यथा जिस प्रकार चेत से प्रीत्ययी चित्त की प्रसन्नता के लिए प्राय प्रभवती प्राय उपयुक्त होता है, तथा उसी तरह घर्मार्तम गर्मी से पीड़ित सुशीतल शीतल जल से स्नानम ने स्नान सुख नहीं देता है। यानी गर्मी से पीड़ित प्राणी को शीतल जल से स्नान सुख नहीं देता है। मुक्तावली ने मोतियों की माला भी सुख नहीं देती है। प्रत्यंग अर्पितम श्रीखंड विलेपनम और प्रत्येक अंग में लगाया गया चंदन का लेप भी न सुखयति सुख नहीं देता है। नेक्स्ट आगे अन्यच्च और भी रहस्य भेदो यांचा ने नैष्ठुर्यम चल चित्तता क्रोधो निहि सत्यता द्यूतम एतद मित्रस्य दूषणम। यहाँ मित्र के दोषों का कथन करते हुए मूषिकराज हिरण्य कहता है कि रहस्य भेद है कि रहस्य के भेद को प्रकट करना, यानी कि रहस्य भेद यानी कि रहस्य को प्रकट करना, यांचा याचना करना, नैष्ठुर्यम निष्ठुरता, चल चित्तता चित्त की चंचलता, क्रोध है क्रोध, निसत्यता असत्य भाषण, द्यूतम च और जुआ खेलना, एतत् मित्र से दूषणम ये मित्र के दूषण या मित्र के दोष है। यानी मित्र के दोषों का वर्णन करते हुए हिरण्य कहता है, दोबारा सुन लो, कि रहस्य भेदो रहस्य को प्रकट करना, याचना करना, नैष्ठुर्यम निष्ठुरता, चल चित्तता चित्त की चंचलता, क्रोधो क्रोध, निहि सत्यता असत्य भाषण, द्यूतम च और जुआ खेलना, एतन मित्र से लक्षण मित्र से दूषण ये सभी मित्र के दोष हैं। नेक्स्ट अनेन वचन क्रमेण इस वचन क्रम से भी एकम अभी दूषणम त्वयि न लक्ष्यते एक भी दोष आप में परिलक्षित नहीं होता है। यतः क्योंकि पटुत्वम सत्यवादित्वम कथा योगेन बुध्यते अस्तब्धत्वम अचापल्यम प्रत्यक्षेण एव अवगम्यते। यहाँ मित्र के गुणों का स्पष्ट करते हुए हिरण्यक नामक मूषिकराज कह रहा है कि पटुत्वम वाक् चातुर्य, सत्यवादिता कथा योगेन बुध्यते वार्तालाप से ही जानी जाती हैं, अस्तबद्धत्वम उत्साह अचापल्य एवं धीरता प्रत्यक्षेण अवगम्यते प्रत्यक्ष देखने से ही ज्ञात हो जाती है। यानी कि यहाँ मूषिकराज हिरण्यक लघु पत्तक नामक को ऐसे कह रहा है कि किसी भी प्राणी का वाक् चातुर्य सत्यवादिता तो आपस में बातचीत करते हैं उससे इसे जान ली जाती है, साथ ही प्राणी कितना उत्साह युक्त है कितना गंभीर है वो गुण उसे प्रत्यक्ष देखकर ही ज्ञात हो जाते हैं। हे काप तो तुम्हें ये सभी गुण हैं अतः तुम मित्रता करने के योग्य हो। तो दोबारा सुन लो इसको, मूषिकराज कहता है कि पटुत्वम वाक् चातुर्य, सत्यवादितम सत्य बोलना ये कथा योगेन बुध्यते वार्तालाप से ही जाने जाते हैं। अस्तबद्धत्वम और उत्साह एवं अचापल्यम धीरता प्रत्यक्षेण अवगम्यते प्रत्यक्ष देखने से ही ज्ञात हो जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत 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 धन्यवाद।